तो एक बार फिर से उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कई मानों में कहा जा रहा है कि अलग है और कई मानों में कहा जा रहा है कि पहले जैसे ये होते रहे हैं इलेक्शंस वैसा ही है। लेकिन वोटर्स के मुद्दों की अगर हम बात करेंगे तो कमोबेश वैसे ही वोटर्स के मुद्दे, लेकिन स्थानीय मुद्दे, क्योंकि भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है जैस्मीन, तो स्थानीय मुद्दे भी अलग हो जाते हैं। सेब बागबानों का बड़ा मुद्दा है जो कि जीएसटी प्राइस को लेकर भी वो कई बार बात करते हुए आए, नाराजगी जताते हुए आए हैं। इसके बरअक्स अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो छात्रों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना पड़ता है। रोड कनेक्टिविटी नहीं है। रोड कनेक्टिविटी के अलावा एक जो सबसे अहम मुद्दा है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का ऐसा एक मुद्दा है। अगर हम कर्मचारी वर्ग की बात करें तो 1,75,000 के आसपास निर्णायक भूमिका में राजा अवस्थी आप जुड़ चुके हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजा अवस्थी साहब, स्वागत करते हैं आपका। इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता आपको देख रही है। इस बार आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव को कैसे देखते हैं? अवस्थी जी, अवस्थी जी, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ओपीएस के मुद्दे के बारे में बात कर रही थी जैस्मीन। ये ऐसा मुद्दा है कि ना सिर्फ मुद्दा कर्मचारियों ने उठाया बल्कि धरना प्रदर्शन भी किया। हमने देखा कि लंबे समय से जो कर्मचारी वर्ग है वो सरकार से नाराज चल रहा है और ओपीएस की मांग को लेकर यहाँ पर लगातार अभियान भी चलाए गए। हमने देखा कि ओपीएस पर चोट और एनपीएस पर वोट, इस तरीके के अभियान भी चलाए गए कर्मचारियों द्वारा। अगर कर्मचारियों की अगर हम बात करें और अगर जनसंख्या में उनका अनुपात देखें तो लगभग 1,75,000 के आसपास ऐसे कर्मचारी हैं जो ओपीएस की आस में बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने जहां ओपीएस का वादा किया कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ओपीएस का वादा कर देंगे, वहीं भाजपा ने तमाम आरोप। और इस बीच पोलिंग प्रतिशत भी आ चुकी है जिले हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें कि जिलेवार पोलिंग प्रतिशत भी आ चुकी है, जो कि इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए वोट परसेंटेज आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे। हम बीते साल का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं, प्रतिशत भी दिखा रहे हैं वोट का। और 10 बजे तक जो मतदान अभी तक हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए हुआ है, 5.02% मतदान अभी तक हो चुका है। ये 10 बजे तक का आंकड़ा है चुनाव आयोग ने जो जारी किया है। और पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जो पहला ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं, वो कुल मतदान है जो साल 2017 में हुआ था। 75.57% जो है वो हिमाचल प्रदेश वोटिंग हुई थी। तो इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान बढ़े, मतदान का प्रतिशत सना बढ़े, उसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा। जैसे कि जो कुछ ओल्ड एज वोटर्स हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर वो चाहें तो फिर मतदान कर्मियों के साथ वो निगरानी में उनके घर तक गाड़ी जाएगी और फिर उनके घर से उनका वोट लिया जाएगा। इस तरीके के कुछ प्रावधान किए गए हैं। बिल्कुल, वोट चुनाव आयोग का जैस्मीन हम ये देखते हैं और ये देखते आए हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान ये होता है कि वोट जो टर्न आउट है वो बढ़े। तो इस बार जहां बागियों पर नजर है तो इस पर भी नजर रहेगी कि सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स को समझने वाला प्रदेश और साथ ही साथ सबसे ज्यादा भागीदारी निभाने वाला प्रदेश, वहां पर वोट परसेंटेज क्या पहले के मुकाबले बढ़ता है? पहले के मुकाबले इसलिए क्योंकि 75.57% 2017 में वोटिंग हुई थी। और हमारी व्यक्तिगत दोस्ती थी, दुश्मनी कभी नहीं रही, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। मुद्दों पे मतभेद था, मनभेद नहीं था। एक दौर वीरभद्र सिंह और आपका था, एक दौर नया दौर आ गया। किस तरह से दोनों में डिफरेंस क्या नजर आता? अभी दोनों ध्रुव नजर नहीं आ रहे। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार कांग्रेस निशाने साधे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा फैक्टर रहेगा चुनाव? देखिए, जिन्होंने दर्द दिया वही शोर कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को विड्रॉ ही कांग्रेस ने किया था, इसलिए जब वो कहते कि हम देंगे तो कोई विश्वास नहीं करता कि छीनने वाले कह देंगे तो छीनने वालों में, देने वाले तो बीजेपी वाले हैं। जब भी देंगे बीजेपी देंगे। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने केंद्र के तमाम मंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे, वहीं कांग्रेस की बात की जाए वहां पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे। फैक्टर किस तरह से नजर? देखिए, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आगे बड़े नेता आए, उनके काम आए। अभी हमने दिवाली मनाई, जिसके पास 2 पटाखे थे उसने 2 चलाए, जिसके पास ज्यादा थे उसने खूब चलाए। हमारे पास बहुत नेता है तो चल रहे हैं। उनके पास नेतृत्व, मैंने कभी कहा नेतृत्व विहीन है, नेता विहीन है, इसलिए उनके नेता
जो आए भी, जो भारत जोड़ रहे थे उनकी पार्टी तो टूट रही थी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर रहती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई। केजरीवाल आए, भगवंत मान आए। भगवंत मान केजरीवाल काफी ज्यादा प्रचार करते नजर आए। आम आदमी पार्टी का ग्राफ कहाँ नजर आता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प कभी आया ही नहीं। 67 में लोक राज पार्टी बनी थी, फिर जन क्रांति दल बना, फिर जनता दल बना, फिर हिमाचल विकास कांग्रेस बनी, लोकतांत्रिक पार्टी बनी। कोई पार्टी टिकी नहीं, इसलिए तीसरे दल के तौर पर लगता है कोई आम आदमी पार्टी सीटें जीत पाएगी? कोई थर्ड फ्रंट में 2, 4, 10, 15 कहीं ऊपर अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, कहाँ उनका प्रभाव नजर आया कहीं? मुझे लगता है उनकी कहीं जमानत ही नहीं बचेगी। लास्ट सवाल, क्योंकि आपका एक अपना एक्सपीरियंस है, एक लंबा एक्सपीरियंस है, क्या कहते हैं आंकड़े? पिछली बार के मुकाबले कहाँ बीजेपी खड़ी है? कितनी सीटें इस बार लगती है? कितनी सीटें बीजेपी जीत सकती है? हम तो 68 की 68 जीतना चाहते हैं, बाकी 8 तारीख को पता लगेगा। पर एक आपका एक एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पर इतनी सीटें हम जीत सकते हैं, लगभग इतनी सीटें जीत। नहीं, सब जगह जब वोटिंग की रिपोर्ट आएगी फिर विचार करेंगे। अभी तो वोटिंग चल रही है, देखते हैं। हिमाचल के वोटरों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व चला हुआ है, घर से निकलिए, वोट डालिए, अपनी मर्जी की सरकार बनाइए। ठीक है, धन्यवाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, क्योंकि हिमाचल की सियासत दो चेहरों के आसपास पिछले कई दशक से रही है, लेकिन दोनों चेहरे इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। वीरभद्र सिंह स्वर्गवास हो गए और इस बार प्रेम कुमार धूमल जो हैं वो चुनाव लड़ नहीं रहे, बल्कि कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़वा रहा हूं।